रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खेलदास कोहस्तानी साहब से। खेलदास कोहस्तानी साहब बताइएगा, इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी, इलेक्शंस आ रहे हैं, अब तो ये तो हतमी सी बात है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस पे तो दो राय हो नहीं सकती। अब जिस तरह से इलेक्शंस अनाउंस हुए वैसे ही नून लीग ने अपना जो सियासी काम है वो शुरू कर दिया और गठजोड़ बनाना पार्टियों के साथ शुरू कर दिया, जिसमें एमक्यूएम के साथ सबसे पहले ये हुआ है और गठजोड़ उसका, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान जाकर भी वो इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं कि वहाँ की बाप पार्टी के साथ वो मिलकर बैठेंगे। तो ये जो गठजोड़ है इसमें ये क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एमक्यूएम को किस तरह से बेनिफिट दे सकती है, और अगर इसके काउंटर पार्ट पे बात की जाए तो एमक्यूएम किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक बेनिफिशियरी जो है वो कह लें कि प्रूव हो सकती है। बड़ी मेहरबानी, आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मौका फराहम किया। देखिए, ये जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, तब एमक्यूएम हमारा एमक्यूएम से हमारी इत्तेहाद था और वो हुकूमत में हिस्सा थी। एमक्यूएम ने हुकूमत को सपोर्ट किया और उनका बड़ा मसला जो उस हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने एड्रेस किया वो था कराची की जो आबादी जो कम आ रही थी, 1,30,00,000 गिने गए थे मरदमशुमारी में। तो उन्होंने उस पर प्राइम मिनिस्टर से कई बार आके तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब से भी उनकी कई मीटिंगें हुई और उस मामले को एड्रेस किया गया और 2 करोड़ से ज़्यादा जो डेट बढ़ी, 2-3 दफ़ा डेट बढ़ी, तो उसमें आबादी को सही गिना गया। तो एमक्यूएम समझती है कि पहले उन्होंने हमेशा हुकूमत बनने के बाद किसी पार्टी से जाके इत्तेहाद किया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एमक्यूएम ने इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट जो हो रही है उस पर इत्तेहाद पहले कर दिया है। उसमें जो आपका बुनियादी सवाल है कि हमें क्या फ़ायदा होगा, तो देखो, मुस्लिम लीग नून का कराची के 3 अज़ला क्यामाड़ी, कोरंगी और मलीर में बहुत अच्छा वोट है नवाज शरीफ साहब का, जो 2018 में तकरीबन 4.5 लाख उस वोटों की तादाद थी। मुख्तलिफ उम्मीदवारों को पड़ा था, किसी हल्के में 20,000, किसी में 45,000, किसी में 35,000, इस तरह कई हल्कों में इन डिस्ट्रिक्ट में अच्छा ठीक ठाक वोट है। बाकी जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी वोट बैक हमारा है, उसमें थोड़ा कम है मगर है सही। तो ज़ाहिर है जब हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, हमारी कोशिश है कि 3 से 5 सीटें हम एमक्यूएम को कहेंगे कि इससे हमारी सीट एडजस्टमेंट हो, बाकी सीटों पे एमक्यूएम को लड़ेगी। तो एमक्यूएम को जो 2013 में 17 सीटें थी, 2018 में उनका भी मैंडेट चोरी हुआ, हमारा भी मैंडेट चोरी हुआ। तो अब हम 2013 वाली पोजीशन में नून लीग के पास कराची से 1 सीट थी, 2 सूबाई की थी। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 2013 वाली पोजीशन में जाएं। 23 सीटें कराची की है जिसमें ज़्यादातर एमक्यूएम और 3 से 5 सीटों पे हमें कामयाबी हो। और ज़ाहिर है जब हुकूमत से पहले हमारा इत्तेहाद बनाए तो हुकूमत में आने के बाद एमक्यूएम इलेक्शन से पहले वोटर को बताएगी कि मरकज़ में हम तो वज़ीर आज़म नहीं बना सकते हैं, एमक्यूएम तो इतनी बड़ी जमात नहीं है, मगर मुस्लिम लीग नून से हमारा इत्तेहाद है और सबको पता है कि अवाम जो है मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने का मौका फराम करेगी। नवाज शरीफ साहब का जिस तरह तारीखी इस्तकबाल हुआ है, जो है वो जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद आप कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हमारी तरफ से भी होगी, उनकी तरफ से भी होगी, लेकिन एमक्यूएम जो है वो सपोर्ट बाद में कर सकेगी। रहनुमा एमक्यूएम हमारे साथ अरशद वोहरा साहब मौजूद हैं। नहीं, एक मिनट मैडम, मैं बता दूं। देखें, इलेक्शन से पहले हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे और ये पहली दफ़ा है कि एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी हुकूमत होगी, हुकूमत में शामिल होगी मरकज़ में। वो अपने वोटर सपोर्टर को बताएगी कि मरकज़ से हमें ये मिलेगा। और सिंध में हमने सिंध की सतह पे हुकूमत बनाने के लिए एमक्यूएम से भी इत्तेहाद किया है ताकि सूबाई हुकूमत जो बने, हमेशा ये बनता है कि पीपल्स पार्टी या एंटी पीपल्स पार्टी, उसमें बड़ी स्टेक होल्डर PTI एमक्यूएम, फंक्शन लीग, JUIF और मुस्लिम लीग नून और बाकी इलेक्टेबल, ये मिला के हम उनका सिंध में हुकूमत बनाएंगे। अब जब सिंध में हुकूमत बनेंगे 18 अमेंडमेंट के बाद इख्तियारात सूबों के पास है, तो कराची से लेकर कश्मीर तक हम सिंध के मसाइल को हल करेंगे जो 15 साल में नहीं हो सके हैं।